हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये उसकी फर्स्ट वीडियो होगी। इसमें हम वर्ग के बारे में जानेंगे। तो हम पहले देखते हैं वर्ग होता क्या, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। तो मैं सिंपली सा वर्ग की परिभाषा तो फ्रेंड्स हमने परिभाषा लिख दिया है। वर्ग की परिभाषा, किसी संख्या को हम समझने का प्रयास करते हैं। वर्ग की परिभाषा को, किसी संख्या को पुनः उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्गमूल होती है। किसी संख्या को, तो हमें यह संख्या पता नहीं है तो हम मानेंगे, माना संख्या, हम कोई भी संख्या मान सकते हैं। हमने मान लिया 2, इस संख्या को मान लिया। सो 2 एक डिजिट है, अंक है। देखिए यहाँ पर संख्या कहा गया, तो जैसे 22 हो गया, ये सब संख्या में आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर संख्या कहा गया है। और 2 मान लिया, इसमें कहा गया है किसी संख्या को पुनः उसी संख्या से, यानी कि 2 में उसी संख्या से दोबारा गुणा करने पर, दोबारा गुणा करते हैं तो हमें पुनः उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त होगी संख्या, प्राप्त क्या होगी, संख्या 4 प्राप्त होगी। तो जो प्राप्त होगी उस संख्या का, उस संख्या का मतलब क्या हुआ, 2 का, या जो संख्या माने हैं उस संख्या का वर्ग कहलाती है। तो 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। इसी प्रकार से हम 3 का वर्ग देख लेते हैं। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग भी 3 को 2 बार गुणा किया जाएगा और 4 हो जाएगा। और वर्ग का एक प्रतीक होता है, जैसे किसी संख्या का वर्ग निकालना, जैसे 5 का, तो 5 के ऊपर यदि स्क्वायर लगा दिएगा इस प्रकार से, तो इसका मतलब होता है कि हमें वर्ग ज्ञात करना है। 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया गया जो, तो हम 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 × 5 = 25, ये आता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और उसे हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब हमने उन पॉइंट को लिख लिया है और हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है, सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। इसका मतलब सम संख्याएं आपको पता है, 2, 4, 6, 8, इन सबको सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 6 का 36 होगा, इसी प्रकार से 8 का 64 होगा। तो ये हमने देखा कि सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम संख्या आ रहा है, तो ये एक सिद्ध हो गया। और दूसरा हम देखते हैं विषम संख्या। उसी प्रकार से विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या होता है। जैसे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 तिक्का 9 आ जाएगा। 5 का निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। 7 का निकालेंगे तो 49 आ जाएगा। इसी प्रकार से आ जाता है। तो हमने ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे। और अब हम वर्ग के इकाई अंक को पता करना आपको सिखाएंगे। वर्ग का इकाई अंक पता करना कैसे पता किया जाता है, तो जैसे एक का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। 2 का निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 4। लेकिन अगर हमें कह दिया जाए 15 का निकालिए, तो 15 का हम निकालेंगे तो हो जाता है कितना, 15 का 225 होता है, तो इसका इकाई अंक कितना है, 5। उसी प्रकार से हमें इकाई अंक कैसे पता कर सकते हैं किसी संख्या का, तो यहाँ पर हम कुछ अंक लिख लेते हैं। 1 लिखते हैं और 2, 3, 4 और 5 तक हम आपको बताएंगे। एक का अगर स्क्वायर किया जाए तो 1 आएगा। 1 के वर्ग का इकाई अंक, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, तो इसका इकाई अंक भी 1 ही होगा। 2 का 4 होता है तो 4 इसका इकाई अंक होगा। और 3 का कितना होता है, 9 होता है, तो उसका 9 होगा। लेकिन 4 का कितना होता है, 4 का 49 होता है, तो 49 इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 का 6 होगा, 6 लिखेंगे। और 5 का इकाई अंक 25, 5 का 25 होता है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। और अब हम देखेंगे एक और किसी के अंक में आता है तो 9 का अगर हम करें स्क्वायर तो 81 आएगा, तो भी 1 आएगा। देखिए 81 और 81 का इकाई अंक 1 है, तो 1। और किसके इकाई अंक 4 आता है, तो 8 का आता है। 8 का अगर हम करेंगे तो कितना हो जाए, 64, तो उसका भी आएगा। 7 का करेंगे तो भी 9 आएगा। और 4 के लिए हमें एक संख्या, और 4 के लिए 6 है, 6 का करेंगे फिर भी इकाई कितना आएगा। इतना आपने समझा। अब इसका क्या इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंट हम बता दें आपको। इसका इम्पोर्टेंट ये है कि
यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होगा तो वो संख्या जो होगी, यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना होगा ना, इनमें से कोई भी, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं और हमारे चैनल द एजुकेशनल पावर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जो इसमें वीडियो में कुछ गलती हो या कुछ कमी रह गई हो तो उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।